हेलो दोस्तों, शायद आपको अजीब लग रहा होगा। आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि अपने बहन सगे भाई का बेबी बने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम कविता है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वाले काफ़ी दबाव है कि अगर मैं 1 साल के अंदर मां नहीं बनी तो मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे। दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि खराबी मेरे में नहीं बल्कि उसमें है, यानी कि मेरे पति में दिक्कत है। ये बात मुझे अपने डॉक्टर से पता चला, पर मैं डॉक्टर को बोली, क्या यह ठीक हो सकता है? तो वह बोले, हाँ, 2 साल तक के अंदर मेडिसिन तुम्हारे हस्बैंड खाते हैं तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, पर मैं अपने ससुराल में ये नहीं बताई कि दिक्कत आपके बेटे में है। मैं सोची कि अपने पति की इज्जत बचा देती हूँ, पर मुझे ही बांझ समझ कर ताने देने लगे और बात इतनी बिगड़ गई कि अगर मैं 1 साल के अंदर मां नहीं बनी तो शायद मुझे अपना घर वापस आना पड़े, क्योंकि उन्होंने किसी और भी डॉक्टर से दिखाया तो वह डॉक्टर ने बोला, नहीं, पति में सब कुछ नॉर्मल है। मेरा ससुराल बहुत ही धनी और पैसे वाला है, पर मेरा पति दिमाग से थोड़ा ढीला है, शरीर से भी कमज़ोर है। मेरे ससुर ने 3 फैक्ट्री है, अरबों रुपयों की संपत्ति है। ससुराल वाले तो अपना वारिस चाहिए और मुझे भी उनका धन दौलत। जब मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बताई तो बोली, देखो, कुछ बीच उपाय निकालने पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2-3 दिन तक इसके बारे में बात कर फिर एक उपाय सूझी। मेरी माँ बोली, अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, भले बच्चा किसी का भी हो, और मैं यही कहूँगी कि घर की बात घर में ही रह जाए। अगर तुमने कुछ बाहर किया तो हो सकता है दूसरा तुम्हें ब्लैकमेल करे, इसीलिए मैं कहूँगी कि तुम घर में ही काम बना लो अपने छोटे भाई कार्तिक से। तो मैं बोली, माँ, ये बात तो ठीक है, नहीं क्या कोई बहन चाहेगी कि अपने सगे भाई के साथ ही प्रेग्नेंट हो? तो माँ बोली, बेटी, अगर कोई चारा भी नहीं है तो अगर ये हम लोग नहीं करते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ बोली, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेंगे और किसी को इनमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। माँ ने कार्तिक से बात कर ली और कार्तिक भी मान गया। दोस्तों, माँ ने मेरे कमरे को सजाई, बेड लगाया, फूल डाले जैसे कि मेरी सुहाग रात हो। मैं भी दुल्हन की तरह सजी और भाई के कमरे में गई। दोस्तों, मुझे अपनी सुहाग रात के दिन याद आ गई, पर वह सुहाग रात मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन सेक्स नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पति दिमाग और शरीर से कमज़ोर है। दोस्तों, हम दोनों थोड़े संकोच हो रहे थे क्योंकि मन नहीं लग रहा था, पर भाई का पूरा मूड बना था क्योंकि उसकी पहली बार मिल रहा था। तो मुझे झटपट अपने सीने से लगा लिया और किस करने लगा। वह कभी गर्दन पर तो कभी कंधे पर, कभी हाथ पर किस करने लगा। हम दोनों बिस्तर पर चले गए और हम दोनों पूरी रात सुहाग रात मनाए। पूरी रात वह मेरी जिस्म के साथ खेलता रहा और मैं मज़े लेती रही, वह भी मज़ा लेता रहा। दोस्तों, आज मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मैं खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।